यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। इस प्रकार युद्ध में एक और देश भी शामिल हो गया है। इजराइल ने ईरान के स्टील प्लांटों पर हमला किया है। इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के 6 जगहों पर बने स्टील प्लांटों पर हमला करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सिविलियंस ऐसे स्थानों से खाली करके 1 किलोमीटर दूर चले जाए। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने उनके स्टील प्लांटों पर हमला करके नियमों की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ईरान पहले चेतावनी देता है और फिर टारगेट करता है। इजराइल पहले सूचना मिलने पर भी ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार बयान बदलने से उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि एक तरफ अमेरिका सीज फायर वार्ता की बात कर रहा है, वहीं इजराइल उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहा है। ये भरोसे के लायक नहीं है। अमेरिका के अभी तक 83 लाख करोड़ रुपए नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ट्रंप ऐसे युद्ध के माहौल में भी एक जनसभा को संबोधित करके डांस करते दिखाई दे रहे हैं। उनका यह डांस नीरव बंसी बजा रहा है, जब रोम जल रहा था वाली कहावत को भी सार्थक कर रहे हैं। ईरान अपने 10 लाख सैनिकों को जमीनी हमले के लिए तैयार कर चुका है। अमेरिका की संसद में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि दूसरे देशों के लिए अपने सैनिकों की हत्या करवाना ठीक नहीं। ट्रंप लगातार अपने बचकाने बयानों के कारण ट्रोल हो रहे हैं। 6 अप्रैल के बाद अल्टीमेटम तक सीज फायर पर बात नहीं बनी तो युद्ध का कैसा माहौल होगा? क्या अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है या अल्टीमेटम के बहाने वे अपनी सैनिक तैयारी में जुटे हुए हैं? इधर इजराइल डिफेंस सेना प्रमुख ने कहा है कि इजराइल लंबे समय से युद्ध में फंसे होने के कारण उनके पास सैनिकों की कमी हो रही है। युद्ध लड़ने से सैनिक थक चुके हैं। हथियारों का जखीरा भी लगातार कम हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है।